हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का आगे का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हम लोग ने देखा था एडिशन सीरीज़ हमने देखा था और मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ देखा था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था? मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और देखा था इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या हो रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कांस्टेंट एडिशन का हो गया। मैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का बताता हूँ आपको। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक जो लास्ट टर्म है ये इससे इंटू टू है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है टू का। ठीक है, और एक और हमने देखा था कि लेट अस से कि कोई मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे जो सी है वो आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लेट अस से कि 2 है, फिर 2। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? लेट अस से 4 आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 12, फिर आ जाता है आपका 48, फिर आपका आता है 240। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई टर्म पूछता है तो हमें क्या कैसे करना है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटू वन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंटू टू हो रहा है, ये इंटू थ्री हो रहा है, ये इंटू फोर हो रहा है, ये इंटू फाइव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो इंटू सिक्स होगा। तो 240 इंटू सिक्स क्या होगा फ्रेंड्स? जो भी आंसर होगा, ठीक, आई थिंक दिस होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए इंटू सी हो रहा है और सी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी इंटू कोई कुछ नंबर हो रहा है और वो नंबर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे किसी नंबर से वो कांस्टेंट ही नंबर था, नंबर कांस्टेंट था, यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के सीरीज बन सकते हैं फ्रेंड्स। उन सभी सीरीज को हम इस अपने वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए एग्जांपल है आपका, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए एग्जांपल है आपका जैसे कि लेट अस से 2 है, फिर आपका आ जाता है 2 के बाद 6 आ जाता है। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे कुछ पूछ लेता है तो हमें कैसे करना है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप पहले इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करिए। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इंटू थ्री। ठीक है, फिर क्या है? इंटू फाइव, फिर क्या है? इंटू सेवन। और इसका देखेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जा रहा है इंटू नाइन, इंटू नाइन आ रहा है। तो इसके फ्रेंड जो इसके बाद होगा वो क्या होगा? इंटू इलेवन का होगा, इंटू इलेवन का होगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे इंटू सी हो रहा है और सी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत प्रॉब्लम बनते हैं और इस बेसिकली हम लोग ये पूरा चीज़ को इधर ही सॉल्व सॉल्व करेंगे और धीमे धीमे सॉल्व करेंगे और आपको हर चीज़ को धीमे धीमे बताएंगे भी। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा इसके बाद आता है आपका आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दो ऑपरेटर होते हैं, चार ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने सेम मान लिया था और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी आप सेम मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि देखिए मल्टीप्लिकेशन और क्या हम एक कोई ऐसी सीरीज बना सकते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को कंबाइन किया गया हो, या मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन को कंबाइन किया गया हो, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कंबाइन कर दिया गया हो, या लेट से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक कोई ऐसी सीरीज भी हम वो ढूंढ रहे हैं और उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू ये समझ लीजिए हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? 7, 22, 67 एंड 202। इसके बाद हम समझ लीजिए हमसे पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप 7 और 22 में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। ठीक, फिर 67 और 22 में एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए और 202 और 67 में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले देखिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप इसको इन दोनों को आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ से आप गए तो ये आपका आ जाएगा 45, यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा
135 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये इन दोनों में एक रिलेशनशिप दिख रही होगी, ये 15 × 3 है, ये × 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है, वो 35 × 3 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 405 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम 405 का एडिशन कर देंगे तो हमारा जो वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 0 एंड 607 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हमें ठीक है, समझ लीजिए सेम प्रॉब्लम में हम क्या करना है, सेम प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करनी थी कि सीरीज पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इससे तो आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये करके तो हम आंसर निकाल लिया कि भाई इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था। ठीक है, तो ये डिफरेंस के बेसिस पे हमने यहाँ से ये पैटर्न फाइंड आउट किया। ठीक है, लेकिन हमसे कोई पूछ रहा है कि लेट अस से कि फाइंड आउट करो कि पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 22 है, 22 इज इक्वल टू 7 × 3 + 1। ठीक है, एंड 67 इज इक्वल टू 22 × 3 + 1, यानी कि जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, ठीक, × 3 + 1 की सीरीज बन रही है। आप ऐसे देख सकते हैं × 3 + 1, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, × 3 + 1। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या बनेगा, ये भी × 3 + 1 बनेगा। और अगर हम उससे करते हैं, लेट अस से हम लोग उससे करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 606 + 1 मिल जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 607 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के फ्रेंड्स स्टूडेंट बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो और भी हम आगे चलते हैं, आगे चल के और देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी जो पिछला वाला टर्म किया था, ठीक है, उसमें क्या था कि एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उससे समझेंगे। लेट अस से कि मेरे पास है वैल्यू है, समझ लीजिए 2, 2 7 23 72 एंड समथिंग, समझ लीजिए ये हमसे पूछता है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, × 3 + 1, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, × 3 + 2, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, × 3 + 3। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, × 3 + 4। ठीक है, तो ये फ्रेंड देखिए, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या है अंतर है वो भी मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए 2, यहाँ पे क्या होता, 7 होता, यहाँ पे क्या होता, 22 होता। ठीक है, यहाँ पे 67 होता, और यहाँ पे होता लेट अस से कि × 3 + 1 के फॉर्मेट का होता लेट अस से। ठीक है, 67 × 3 अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 190 201 एंड 202। ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये × 3 + 1 है। ठीक है, ये जो सीरीज है पूरा × 3 + 1 है, जहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। बट यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, × 3 + C है, वो C इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये C डिक्रीजिंग हो सकता है फ्रेंड। ठीक, यहाँ पे क्या बन रहा है, × 3 + 1 बन रहा था, यहाँ पे +2 बन रहा था, यहाँ पे +3 बन रहा था, और यहाँ पे देखिए +3 बन रहा था, और यहाँ पे × 3 + 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक बार ये बताना चाह रहा था कि किस किस टाइप की सीरीज एक्चुअली बन सकती है, किस किस टाइप की सीरीज बन सकती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या सीरीज बन रही थी, मल्टीप्लिकेशन में या तो × C हो जाए, ठीक है, या × C इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या × C + C, ठीक है, इंटू कुछ वैल्यू और प्लस C2, ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, या तो × C कुछ वैल्यू प्लस C2 जो वो इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, और एक और भी बन सकती है कि जैसे × C ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कांस्टेंट, या ऐसे भी बन सकती है कि × C दोनों इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे इतने टाइप की हम प्रॉब्लम्स बना सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन आगे की प्रॉब्लम्स को भी हम लोग अभी देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
एक और प्रॉब्लम जो बच्चों बन सकता है, एक और प्रॉब्लम क्या बन सकता है देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या बन सकता है बच्चों, जैसे कि इंटू सी प्लस इंटू सी टू इंक्रीजिंग तो हमने देखा। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या बन सकता है, इंटू सी वन इंक्रीजिंग प्लस कॉन्स्टेंट सी टू, ये भी तो बन सकता है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि टू। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस कॉन्स्टेंट सी टू इंटू वन प्लस वन। हम क्या बनाने वाले हैं, इंटू सी, ये इंक्रीजिंग करेंगे और प्लस वन कर देते हैं, जैसे कि टू इंटू वन प्लस वन, थ्री इंटू टू प्लस वन, सेवन, फिर सेवन इंटू थ्री, ठीक है, प्लस वन, तो ये 22 इंटू फोर प्लस वन, ठीक है, 89, ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, इंटू वन प्लस वन, ठीक, यहाँ पे क्या है, इंटू टू प्लस वन, यहाँ पे क्या है, इंटू थ्री प्लस वन, यहाँ पे क्या है, इंटू फोर प्लस वन। समझिए, कोई नेक्स्ट टर्म पूछता है, भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 89 इंटू फाइव प्लस वन। तो 89 इंटू फाइव कितना होगा फ्रेंड्स, 90 इंटू फाइव कर लीजिए, माइनस फाइव कर दीजिए, तो आपका 445 प्लस वन 446 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक टाइप हो गया। ठीक, ये आपका एक टाइप है। ठीक, और प्रॉब्लम्स देखिए बहुत सारे बन सकते हैं, मैं खुद ही आपके सामने कितने प्रॉब्लम्स बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो फोकस ये नहीं होगा कि हम प्रॉब्लम करें। हमारा फोकस क्या है, फोकस है कि हम कुछ एक टाइप समझें। ठीक है, जैसे कि हम आपके लिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, लेट अस से, अब जो हम बनाएंगे वो इंटू सी प्लस टू का बनाते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा एक वो करते हैं, लेट अस से टू से स्टार्ट करते हैं, टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटू टू प्लस टू का मैंने बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, इंटू टू इंटू फोर प्लस टू का बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटू सिक्स प्लस टू का बनाऊंगा। ठीक है, तो 26 इंटू सिक्स आपका फ्रेंड्स आ जाएगा 25 इंटू सिक्स 156 प्लस टू 158। ठीक है, ठीक है, अब फिर हम क्या करना है, इंटू एट प्लस टू करना है। ठीक है, तो इंटू एट और प्लस टू अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, देखिए 160 इंटू एट कर दीजिए, माइनस आप 16 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 160 इंटू एट आपका आ जाएगा 1440 माइनस 16 प्लस टू माइनस 14 1440 और माइनस 14 1426। लेट अस से कि देखते हैं सही है कि गलत, 158 इंटू एट प्लस टू, आठ बटा चार, छः, 15 अट्ठे 120, छः, ओ यस 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 फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि वन वन 160 इंटू एट आप करेंगे तो आपका आएगा 1280, और माइनस 16 प्लस टू करेंगे तो आपका आ जाएगा 1266। यहाँ पे ये आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी मेरी तरफ से मिस्टेक था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में क्या समझे, हम इस प्रॉब्लम में ये समझे कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम एक्चुअली बन सकती है। ठीक है, तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके कुछ एक और देखिए, और क्या हो सकता है, इंटू सी इंक्रीजिंग प्लस सी इंक्रीजिंग, ये भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम जो बनाने वाले हैं इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू का बनाने वाले हैं। लेट अस से टू इंटू वन प्लस वन आपका आ जाएगा थ्री, इंटू टू प्लस टू आपका आ जाएगा एट, इंटू थ्री, ठीक है, प्लस थ्री 27, इंटू फोर प्लस फोर आपका आ जाएगा 112। ठीक है, इंटू फाइव प्लस फाइव आपका आ जाएगा 565।
ठीक है, इस तरीके की सीरीज है। यहाँ पे क्या है, इंटू 1 प्लस 1, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या है, पेन चेंज करते हैं तो अच्छा दिखेगा। इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक, इंटू 2 प्लस 2, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू 3 प्लस 3, ठीक। इन दोनों के बीच में देखिए क्या है आपका, इन दोनों इंटू 4 प्लस 4 बन रहा है, ठीक है। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 प्लस 4, ठीक है। ये क्या बन रहा है, इंटू 5 प्लस 5, तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, इंटू 6 प्लस 6 का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टैकल डाउन करने यानी कि हमें सॉल्व करने हैं जितने भी प्रॉब्लम्स। और जब भी प्रॉब्लम्स आता है फ्रेंड्स, तो आपको पहले देखना है उसे, फिर आपको फिट करना है कि कितने मेथड्स में हमने पढ़ा है और किस मेथड के थ्रू ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन के सीरीज होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि लेट्स से हम मानते हैं 1 2 5 14 41 122 एंड लेट अस से एस गया, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए कोई दो टर्म्स पकड़िए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू 3 माइनस 1 का दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू 3 माइनस 1। तो ऑब्वियसली जो ये पूरी सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, इंटू 3 माइनस एक कांस्टेंट बन रहा है, इंटू कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बन रहा है, ठीक है। ये सीरीज ऐसे भी बन सकती थी 1 कॉमा 2 कॉमा, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए मैं कांस्टेंट को इंटू 3 माइनस सी इंक्रीजिंग कर देता हूँ, ठीक है। इंटू 3 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 2 4, इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। 12 9 हो गया, इंटू 3 माइनस 4 आपका आ जाएगा 27 माइनस 4 इट इज़ 23, इंटू 3 माइनस 5 आपका आ जाएगा 69 माइनस 5 64, ठीक है। ऐसे बन जाता। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, इंटू 3 माइनस सी इंक्रीजिंग, जैसे कि यहाँ पे इंटू 3 माइनस 1 फॉलो हो रहा है, ठीक। 1 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, यहाँ पे इंटू 3 माइनस 3 फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 माइनस 4 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 माइनस 5 फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जब भी हमारी कुछ भी बनती है, ठीक है, तो उसमें हमारा हमें एग्जैक्टली देखना है कि कहाँ पे क्या बन रहा है और उस हिसाब से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एक कंबाइन अगर आता है तो उसमें हम लोग कैसे और क्या चेक करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए फ़िलहाल सीरीज़ के जो सेकंड लेक्चर था उसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। आगे हम और बढ़ेंगे और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को लाएंगे। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक रेगुलर वे में मैं आपको जो भी है इस रीजनिंग की जानकारी दे सकूँ और आपको इस विषय में महारत हासिल कराऊँ। धन्यवाद।